हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाई ई स्कूटर कैचेस द फायर। मोस्टली आपने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सुनी होगी कि फलाने ई स्कूटर में जो है वो आग पकड़ ली और वो एकदम से जलकर राख हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, किन वजह से ये होता है, कंपनीज़ क्या इसमें अपना तर्क देती है और बाकी ओनर्स या जो भी मीडिया है जो उसको कवर करता है तो वो उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, क्या वो अपना। तो इसमें टेक्निकली हम थोड़ा इसको समझेंगे कि किस तरह से ये क्या आग टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगती है या किसी और कारणों की वजह से जो है वो लगती है। तो सबको पता है कि ई स्कूटर ने आज जो है वो मार्केट को धीरे धीरे ग्रैब करना शुरू कर दिया है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल एंड शॉर्टेज ऑफ डीजल एंड अदर फ्यूल। सो आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रांड न्यू स्टार्टअप्स जो हैं वो आकर आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और उसमें जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल बात करूं तो उसमें जैसे ओला ई स्कूटर लेके आया, एथर आ गया है, बाउंस आ गया और बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्होंने अपने ई स्कूटर लॉन्च किए हैं। तो ओला और एथर में आपने देखा होगा कि आग लगी है कस्टमर के स्कूटर में और ये किन वजह से लगी है। तो आज इस चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो हमारे स्कूटर में, जो ई स्कूटर में जो बैटरीज़ आ रही हैं वो आ रही हैं लिथियम आयन बैटरीज़। लिथियम आयन बैटरीज़ हमारे फ़ोन में भी इस्तेमाल होती है, हमारे लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं या हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, इवन स्मार्ट वॉचेज़ में हमारा लिथियम आयन बैटरीज़ यूज़ होती है। पहले जो बैटरीज़ यूज़ होती थी वो लेड एसिड बैटरीज़ थी, बट लिथियम आयन बैटरीज़ इसलिए यूज़ में लाई जाती हैं बिकॉज दे आर मच एफिशिएंट, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है और बहुत सारे इसके अलग से एडवांटेजेस। अभी लिथियम आयन बैटरी किन किन चीज़ों से बनी होती है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। लिथियम आयन बैटरीज़ में एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलीट होता है, वेरी फाइन एंड थिन सेपरेटर्स प्लेट्स होते हैं विच इज़ मेड अप लाइक प्लास्टिक मटेरियल। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो एनोड और कैथोड होते हैं उनमें लिथियम रहता है और लिथियम आयंस पॉजिटिवली चार्ज होकर फ्लो करते हैं एनोड टू कैथोड। सो दिस इज़ द चार्जिंग सिस्टम ओवरऑल व्हेन वी प्लग इन द चार्जर। सो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे चार्जिंग में, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम आयन बैटरीज़ जो होती हैं दे आर वो हल्की होती हैं, भार में हल्की होती हैं और जो उनका चार्जिंग एफिशिएंसी है और जो चार्जिंग स्टोरेज है उनका वो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी से ज़्यादा है। लिथियम आयन बैटरी की अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो उसका स्टोरेज है 150 वाट आर पर केजी। वहीं अगर हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो उसकी स्टोरेज है ओनली 25 वाट आर पर केजी, जो कि काफ़ी डिफरेंस रखता है। इसीलिए जब हम यूज़ करते हैं फ़ोन आजकल जो लिथियम आयन बैटरीज है वो काफ़ी दिन निकाल देता है, जबकि जो पहले लेड एसिड बैटरीज थी वो मुश्किल से एक दिन निकाल पाती थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लिथियम आयन बैटरीज़ है, आजकल की जो मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उसमें एक सिस्टम लगा रहता है दैट इज़ कॉल्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये बैटरी BMS इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और इसको जो लिथियम आयन बैटरीज़ है उसमें इसको सेट कर दिया था। बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज़ जो बनी होती है कंप्लीट दैट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल पैक्स और मल्टीपल सेल बोल लीजिए। इसमें बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे पैक्स रहते हैं और हर एक सेल, हर एक पैक में ये BMS सिस्टम जो है वो हर एक वायर जो है उसमें लगी रहती है। लिथियम आयन बैटरी की जो BMS सिस्टम है इसका काम है वोल्टेज और जो टेम्परेचर है इसको ऑल द टाइम मेज़र करना ताकि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और उसको सेफ रखा जाए। तो ये जो BMS सिस्टम है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल को लुक आफ्टर करता है और बैटरी को मोर एफिशिएंट बनाता है। अब आप बात करते हैं कि इस स्कूटर में आग लगने की वजह क्या है। जब ये कंपनी से पूछा गया, जिन कंपनीज़ के स्कूटर थे उनसे जब ये पूछा गया मीडिया द्वारा कि ये किस तरह से, इनका क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि अभी इन पे इन्वेस्टिगेशन चली हुई है और इसका कोई अभी ठोस उन्होंने कारण नहीं बताया। बट तो कुछ एक एक्सपर्ट मानते हैं, उनका जो प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन है कि आग लगने का कारण जो हो सकता है वो है शॉर्ट सर्किट का होना। बैटरी का जो पैक्स हैं या जिनको हम सेल कहते हैं उनमें शॉर्ट सर्किट का होना, और कुछ हद तक इसको हम सही भी कह सकते हैं। और ये सही क्यों है ये हम थोड़ा बाद में समझेंगे। कंपनी का ये तक कहना है कि ये जो शॉर्ट सर्किट है ये इस वजह से है क्योंकि द मिस हैंडलिंग ऑफ
द चार्जिंग सिस्टम। जब हम चार्जिंग यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये कस्टमर की मिसहैंडलिंग की वजह से ये हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो आग लगने का कारण ये भी हो सकता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है या कोई डैमेज हो सकता है ड्यू टू सम कहीं एक्सीडेंट हुआ या ऑलरेडी डैमेज्ड पार्ट उसमें लगाया गया, या एक और रीज़न ये बताते हैं कि जो BMS सिस्टम जो एम्प्लॉयड किया गया है वो BMS सिस्टम या तो डिफेक्टिव एम्प्लॉयड किया गया है या जिसको एम्प्लॉय किया गया है तो उसको प्रॉपरली एम्प्लॉय नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वार्म टेम्परेचर में लिथियम आयन बैटरी जो है वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, एफिशिएंटली काम करती हैं। एंड व्हेन टेम्परेचर रीचेज अराउंड 90 डिग्री टू 100 डिग्री देन तो चांसेस होते हैं लिथियम आयन बैटरीज़ के जो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं वो कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि EVs की बैटरीज़ के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेल यूज़ किए जाते हैं और बाई चांस अगर इन मल्टीपल सेल में से एक भी सेल जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें मॉल फंक्शन आ जाता है, देन इट लीड्स टू अदर डैमेज, बिकॉज जब एक मॉल फंक्शन आ जाता है देन दैट सेल्स मेल्ट एंड दैट ब्लोज अप एंड उसका जो भी है वो बाकी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और जिसकी वजह से वो इमीडिएटली जो फायर है, आपने देखा होगा वीडियोस में, इमीडिएटली फायर बैटरीज पकड़ते हैं और उसमें बुझाने तक का टाइम नहीं मिलता। किसी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम नहीं कर पाते हैं, इतनी जल्दी वो कैच कर पाती है ड्यू टू दिस मॉल फंक्शन। आग लगने का एक और कारण हो सकता है जो ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं कि जैसे हम EVs लेके जा रहे हैं और उस टाइम पे कहीं हमने उसको एक्सीडेंट किया या कहीं उसमें बैटरीज़ में कहीं चोट आई और बैटरी की चोट आने की वजह से उसमें बैटरीज़ में हिट होने की वजह से उसका जो सेल है, कोई जो पैक है उसमें से कहीं वो हिट हुआ हो पैक, और हिट होने की वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ और जैसे मैंने कहा कि वन सेल गेट शॉर्टेड देन इट अदर सेल को भी वो वैसे ही ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से इमीडिएट ब्लास्ट हो जाता है। एक और कारण इसका ये होता है कि जब हम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त कुछ एक बैटरीज़ में एक इंसुलेटिंग टेप लगती है जो बैटरी के अंदर से लगती है। कई बार ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इंसुलेटिंग टेप जो है ये मिस कर जाती है, जिसकी वजह से जब वो मार्केट में आती है और जब इंस्टॉल होती है तो उसकी वजह से ना होने की वजह से वो हीटअप हो जाती है और जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाती है। तो होप मैंने कुछ एक पॉइंट्स जो आपके सामने रखे हैं कि EVs में आजकल फायर क्यों लग रही है और उसको फायर से बचाने के लिए क्या हम प्रिकॉशन रख सकते हैं, किस तरह से चार्जिंग जब हम करेंगे तो उसको सेफली उसकी बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाया जा सके, बैटरी को हिट ना होने दिया जाए। और अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, कुछ इस प्रकार का लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा साउंड आ रहा है या समथिंग कुछ अनवांटेड साउंड आ रहा है, अनवांटेड कुछ ऐसा स्मोक निकल रहा है, देन इमीडिएटली जस्ट स्टॉप चार्जिंग और बैटरी को बाहर निकाल लें और उसको सर्विस सेंटर ले जाएं, देन यही आपके लिए सही रहेगा। और होप कि ये प्रॉब्लम्स जल्दी सॉर्ट हो जाएं, बिकॉज मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम उससे लेने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू उसके एडवांटेज की वजह से, क्योंकि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें फास्ट चार्जिंग है, सो दैट्स वाई। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।